हमारे जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा शरीर और हमारा मन स्वभावतः कमजोर होता है। उसे आध्यात्म के द्वारा बल देना पड़ता है। आध्यात्म यानी आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति पर चलकर हम बलवान बनते हैं। हमें लगातार और बराबर अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलना है और उसे फैलाना है। हम कुछ समय के लिए मौन होकर अपने अंतःकरण को रोज सुने, स्वयं के भीतर की गतिविधियों पर ध्यान दें। स्वयं के भीतर किसका अधिकार है, किसका राज्य चल रहा है, शरीर का या मन का या आत्मा का। अगर आत्मा का राज्य हमारे अंदर चल रहा है, हम आत्मा संचालित हैं, तभी हम ईश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे हैं। हम इस बात को समझें। अगर हम सच्चाई, अच्छाई और आत्मा केंद्रित जीवन जी रहे हैं तो हम प्रकाश में हैं। हम इस आत्मा केंद्रित जीवन के प्रकाश को फैलाएं। लेकिन अगर हम आत्मा केंद्रित जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम अंधकार में हैं और सभी ओर अंधकार व्याप्त है। हम क्यों सत्य का साथ दें? हमें इस पर चिंतन करना है कि क्यों हम ईश्वर को केंद्र में रखें, क्यों आत्मा यानी आत्मज्ञान की बात करें और उसको फैलाएं। अगर हम आत्मा की बातों को, अपनी ही दिव्यता को, अपने ही असली स्वभाव के बारे में बात नहीं करेंगे, आत्मा के बारे में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो सभी ओर अंधेरा ही अंधेरा घिरा हुआ है। सभी ओर बाजार ही बाजार है, शरीर की बातें, मन की बातें, और ये हमें विकास नहीं विनाश की ओर ले रही हैं। यही वक्त है, थोड़ा सा वक्त, सत्य के साथ खड़े होने का वक्त, अच्छी बातों को फैलाने का वक्त, आत्मा केंद्रित और आत्मा द्वारा संचालित होने का वक्त। इसलिए हम जो आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मा के ख्याल के बारे में दूसरों को बताते हैं, हम प्रकाश फैलाते हैं। और अगर आप प्रकाश नहीं फैलाएंगे तो अंधेरा चारों ओर घनघोर भरा है। इसलिए हम छोटे दिया बने, दीपक बने और अपने स्तर पर प्रकाश फैलाएं। आज के सुसमाचार में एक शब्द बार बार आया है। ईसा फरीसियों और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। धिक्कार तुम्हें। बात गंभीर हो और बात जो किया जाना चाहिए नहीं किया जा रहा है, खतरा है, तो धिक्कारा जाता है। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों को उनके दिखावे, अहंकार और आडंबर के लिए उन्हें धिक्कारा कि वे संहिता द्वारा बताए गए नियम, उसके उपनियम को बड़े अक्षर सा पालन करते हैं, अपना दशमांश हमेशा चुका देते हैं, छोटी से छोटी संहिता का नियम और उपनियम का पालन करते हैं, लेकिन वे अन्यायी हैं। उनका जीवन अन्यायपूर्ण है। ईश्वर अन्याय नहीं चाहता। अन्याय करना अधार्मिकता है। अधार्मिकता मतलब जो सही है उसे जानना लेकिन नहीं करना, यही बेईमानी है।
जो सही है उससे हमें करना है। यही आध्यात्म है। ईश्वर द्वारा आशीष पाने का मार्ग धार्मिकता है और उसी धार्मिकता पर हमें चलना है। जो ईश्वर की मर्जी है हम उससे जानते हैं, तो उससे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। यही ईश्वर प्रेम भी है। धार्मिकता, ईश्वर की मर्जी को जानना, सही क्या है उसको जानना और अपना कर्तव्य पूरा करना है। धर्म इसी से आता है कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का बेटा या बेटी हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, आत्मा केंद्रित जीवन। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों में विनम्रता का अभाव देखा। धार्मिक व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन वे अहंकार और घमंड से भरे हुए थे। फरीसी और शास्त्री धर्मगुरु और समाज के अगुवे थे। वे अहंकार और दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। आत्मा में चेतना और बोध विहीन थे। आत्मा और चेतना में वे मरे हुए थे और अहंकार और दिखावे में जी रहे थे। अहंकार हमारे आध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए फरीसी और शास्त्री केवल उनकी बात नहीं है, आज ये मेरे लिए है, आपके लिए है कि हमारे अंदर भी फरीसी और शास्त्री का भाव है, उनका मनोभाव है, उनका मनोदशा है। इसलिए मुझे रोज देखना है कि किस तरह से अहंकार मेरे जीवन में पनप रहा है, किस तरह से अहंकार से मैं घिर सकता हूं, किस तरह से अहंकार का शिकार हो सकता हूं। इसलिए मुझे अपने अंतःकरण को देखना है, मेरे व्यवहार को देखना है। आइए हम अपने अहंकार से ऊपर उठें। शास्त्री और फरीसी दूसरों के लिए नेता और अगुवा थे। उनके ही हाथों में लोगों को मार्गदर्शन करने का बागडोर मिला था। वे धर्म का पालन नहीं करते थे, जानते थे पर पालन नहीं करते थे। दूसरों पर आज्ञा पालन का भार लाद देते थे। ईसा अपने जीवन में लोगों के बोझ को हल्का करते थे। उन्होंने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। उनकी शिक्षा में विनम्रता है और वे स्वयं आज्ञा पालन करते थे। वे हमें भी आज्ञा पालन करना सिखाते हैं। और जब हम प्रभु में हैं, आत्मा में हैं, तो हम स्वयं पालन करते हैं और तभी हम अच्छे अगुवे भी बन सकते हैं। ईसा हमें आज्ञा पालन और आत्मबोध, आत्मचेतना सिखाते हैं। आज के पहले पाठ में आत्मा और शरीर के फलों के बारे में जिक्र है। शरीर के फल वासना, तृष्णा, कामना है। उसी से जुड़ा हुआ है मन। मन विकृत और भ्रमित होता है। आध्यात्म हमें आत्मा से जोड़ता है और आत्मा केंद्रित फल लाने के लिए हमें मदद करता है। हम में से हर कोई आत्मा केंद्रित फल चाहते हैं, जैसे शांति, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, सत्य, धैर्य और अनंत आनंद। ये आत्मा के फल हैं। और जो आत्मा केंद्रित हैं, आत्मा में जी रहे हैं, उनके अंदर आत्मा के फल उत्पन्न हो रहे हैं। आज आप अपने जीवन को देखें, अपने पारिवारिक जीवन को देखें, अपने सामुदायिक जीवन को देखें कि आप क्या आत्मा केंद्रित जीवन जी रहे हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति है, शक्ति है, प्रेम है, पवित्र रिश्ते हैं, सत्य और आनंद है। हम आत्मा से जुड़े और इसी आत्मा में जुड़ना
और आत्मा में बढ़ना ही आध्यात्म है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने शरीर और मन पर आत्मा के द्वारा विजयी पाएं। जब भी कोई परिवर्तन व्यक्ति में आता है, आत्मा के द्वारा आता है। आत्मा में एक होकर, आत्मा की ऊर्जा द्वारा हम जीवन परिवर्तन का अनुभव करते हैं और आत्मा केंद्रित जीवन जीकर ही हम मन पर और शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। आपने हमारे शरीर और मन में आत्मा को केंद्र बनाया है। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम आत्मा केंद्रित व्यक्ति बने, शास्त्रों को पढ़ें, मौन हो जाएं, आत्मा में एक हो जाएं, अपनी पहचान आत्मा में बनाएं और आत्मा को शक्तिशाली और आत्मा के तेज द्वारा शरीर और मन को सही दिशा में ले चलें। हम इस संसार पर विजयी पा सकें। आत्मा में हमारी विजय ही हमारी मुक्ति है। आमीन।